हाय गाइज, आप लोग कैसे? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर में नरेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे दोस्तों प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स है, इसे चेंज करके देखते हैं, फिर जिस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो देखेंगे। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं दोस्तों तो आपको प्रोनाउन से रिलेटेड, चेंज करने से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं कि इसे क्या कहा जाता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, पहले इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन या कहिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, कहां पर कैसे चेंज हुआ वो हम लोग देखेंगे। आप अगर जानते हैं तो इसे बना के देखिए, फिर मेरे साथ इसका कंसेप्ट पढ़िए और उसके बाद दोस्तों इसे आप बनाएंगे तो आसानी से आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट I was his best friend। ठीक है दोस्तों, तीसरा, I said you are kind। कहने का मतलब है कि मैंने कहा कि तुम एक दयालु हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो बदलेंगे तो जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो वहां पर सैड को सैड ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट कोमा के बदले दैट, और यू के जगह अगर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो आप दोस्तों ही शी यानी थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं, जिसमें प्रायोरिटी दिया जाता है ही को। ही, अब इसके अकॉर्डिंग और चीज बदलेगा, ही वॉज काइंड। ठीक है दोस्तों, अब चौथा देखते हैं। ही सेड टू मी आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो इसका क्या होगा? ही यानी उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो उसको आप बदलेंगे। ही told me that he could do anything for me। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट जो है ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसे भी देख लेते हैं, फिर हम लोग कंसेप्ट पे बात करेंगे। ही, पहले देखते हैं। ही सेड टू मी वी आर मोर्टल। कहने का मतलब है उसने मुझसे कहा कि हम लोग, वी ऑल भी हो सकता है लेकिन वी से सेंस आ जाता है, वी आर मोर्टल यानी कि हम लोग मरणशील हैं। तो यहां पर दोस्तों ही टोल्ड मी दैट, और ये चेंज नहीं होगा, वी आर मोर्टल। तो अब आइए इसका कंसेप्ट देखते हैं। पहला दोस्तों जो हमारा होता है नरेशन, उसमें ये होता है, उसे स्पीच भी बोलते हैं, उसमें ये होता है कि कही हुई बात को हम लोग 2 तरीके से बोल सकते हैं। या तो हूबहू वही बात को हम रखते हैं जिसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं,
और एक होता है कि उसको जब आप कहते हैं तो अपने तरीके से उस टाइम सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग कि उस टेंस में या उस टाइम के प्रोनाउन को चेंज करके जब हम कहते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है दोस्तों, और जो एग्जाम या कहीं भी आता है या कहीं भी यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो जनरली इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने का ही क्वेश्चन होता है, जो कि हम लोगों ने किया। तो इस पार्ट को पहले यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों। इस पार्ट को जो कोमा से सेपरेट रहता है उसे हम लोग, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है दोस्तों, पहले पार्ट को बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और दूसरे पार्ट को जो रिपोर्ट किया गया उसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। और पहली बात सुनिए कि यहां पर जो सब्जेक्ट रहता है और ये जो ऑब्जेक्ट रहता है ये कभी चेंज नहीं होता है। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, इसे बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर इसको याद रखना है, ये हो सकता है बाद में भी आए, लेकिन जो डबल कोमा के, इन्वर्टेड कोमा के बीच में होता है वही हमारा स्टेटमेंट होता है और उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, जिसमें प्रोनाउन भी चेंज होता है, टेंस भी चेंज होता है, अदर वर्ड्स भी चेंज होता है। तो पहला हमारा है कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, किस रूल रेगुलेशन से, वही देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और दूसरा टेंस कैसे चेंज होता है, फिर तीसरा अदर वर्ड्स, फिर जनरल हो जाएगा कंप्लीट। तो यहां पर दोस्तों हमारा रिपोर्टेड स्पीच हुआ, इसी में चेंज होता है, लेकिन ये क्या करता है कि इसी रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है और कोमा के जगह दैट और अदर वर्ड्स लगता है। तो दोस्तों इतना समझ गए, सेड टू जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस में टोल्ड बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर आई ही बन गया, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, या यू प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, मी बन गया। यहां पर आप देख रहे हैं यू आई बन गया, माई हिज बन गया, यहां पर यू ही बन गया। ये इसका कंसेप्ट यही है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो और सेकंड पर्सन हो तो वहां पर दोस्तों हम लोग ही, शी, दे यूज करते हैं और प्रायोरिटी ही को देते हैं। ये कंप्लीट। और इसका फर्स्ट पर्सन सब, फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लें। ठीक, और लास्ट में अगर असर्टिव सेंटेंस है फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन है तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क होगा, या ऑप्टेटिव या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होगा, और लास्ट में हमारा इन्वर्टेड कोमा होगा। इतना जनरल बातें थी। अब एक और ये वाला कंसेप्ट यहां पर समझ लें, ये समझ गए, ये दो को रख के और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसमें दोस्तों कहने वाला भी शामिल है और सुनने वाला भी शामिल है, और जो नहीं सुन रहा है कह रहा, थर्ड पर्सन भी अगर शामिल है तो वहां पर, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहां पर ना तो इसका हम लोग प्रोनाउन चेंज करेंगे किसी के अकॉर्डिंग, और ना ही इसका वर्ब चेंज करेंगे कि वॉज, वर या कुछ भी। तो इसलिए इसे वी भी है जो कि चेंज नहीं होगा, और टेंस भी इसका चेंज नहीं होगा। अगर इतना समझ गए तो अब कंसेप्ट देखिए, फिर आप इसे बना के देखिएगा। और ये दोनों को रहने देते दोस्तों, इसको देखते हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि रिपोर्टेड स्पीच का ही चेंज होगा सब कुछ, और यहां पर इस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और ये चेंज होता है एक दो, बस काफी है। बाकी आपको ये याद रखना कि इसको
रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। तो आइए दोस्तों, अगर इतना समझ गए तो अब आइए कि जो प्रोनाउन है वो होता क्या है उसको थोड़ा सा समझ लें। तो आप देखे होंगे प्रोनाउन, अगर पढ़े होंगे दोस्तों, तो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, एंड एडजेक्टिव सब शॉर्ट में देखेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा पहला होता है, ऐसे ही देखें, शॉर्ट में देखेंगे आई, मी, माई, माइन, इतना हो सकता है। दूसरा दोस्तों वी, अस, आवर, आवर्स, ठीक। तीसरा यू, योर, योर्स। पहले लिख लेते हैं, ही, हिम, हीज, हीज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, और यहां नहीं होता है। अब एक और बचता है दोस्तों, दे, देम, लिख देते हैं, नहीं दिखाई देगा तो आप समझ लीजिएगा, दे, देम, देयर और देयर्स, ठीक है। ये इतना हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, जिसे इसको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन, ठीक। ये हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन, और दोस्तों ये हुआ हमारा सेकंड पर्सन, ठीक। और यहां से यहां तक हमारा हुआ थर्ड पर्सन। तो दोनों होता क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो बोलता है, स्पीकर, आई, वी, और उसके ये सभी फॉर्म्स हैं, ठीक। और सेकंड पर्सन वो होता है लिसनर, जो सुनता है, ठीक है वो। और थर्ड पर्सन वो होता है जो एक्टिव नहीं रहता है, नॉन एक्टिव, ठीक है। ये इस तरह से। और इसमें चेंजेस कैसे होगा जो अभी हम लोगों ने इसमें देखा। अगर इसमें चेंजेस की बात करें दोस्तों तो हमारा होगा चेंजेस, अब समझने वाली बात है, उसको समझिए कि जब भी ये फर्स्ट पर्सन रहेगा, चाहे जो भी रहे, वो होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब को थोड़ा सा याद रखना जरूरी हो जाता है। और दोस्तों सेकंड पर्सन होता है, अकॉर्डिंग शॉर्ट में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग। इतना समझना, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और थर्ड पर्सन दोस्तों नो चेंज, तो इसकी बात ही नहीं होती है। अब आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन एक चीज और है कि ये सब सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। और जो बदलेगा वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्टिव के जगह ऑब्जेक्टिव और या सब्जेक्टिव के जगह हमारा ले लेगा पजेसिव।
ये नहीं, इसी लाइन के अक्रॉस आपको चेंज करना है। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया, ये बस सिर्फ क्विक रिवीजन था, इतना आपको जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हिंदी में भी लिखेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और ये अंडरस्टूड रहेगा। ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ये। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसको याद कर ले दोस्तों। थर्ड पर्सन नो चेंज, इतना याद करेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, इतना आप लिख ले। अभी वो हम लोग देखेंगे लास्ट में क्लियरली उस फॉर्मूला को भी। अब अगर आप इतना समझ गए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो आप इसे अब आसानी से चेंज कर लेंगे। वो भी करके देखते हैं, या इसको फिर शॉर्ट में लिख के देखते हैं दोस्तों, तो और आसान हो जाएगा। क्लियर? थोड़ी देर और रुके दोस्तों। फर्स्ट लिखे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, या फर्स्ट पर्सन सिर्फ एस लिखे, ठीक। सेकंड पर्सन ओ लिखे, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे, यहां पे लिख नहीं रहे दोस्तों, आप लिखेंगे ये सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किस में आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में, ये उसकी बात कर रहा है। और ये दोस्तों SON किस में आएगा, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक। ये इतना सब, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये आप माइंड में रख सकते हैं। अब अगर इतना समझ गए, और इसी को कहा जाता है दोस्तों सन फॉर्मूला, बस इसको याद रखना है। और दूसरा, जो भी चेंज करना है प्रोनाउन, वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग नाउन ही यूज होगा। जैसे सब्जेक्टिव केस के जगह सब्जेक्टिव केस ही लगा, ऑब्जेक्टिव केस के जगह ऑब्जेक्टिव केस ही, और पजेसिव के जगह पजेसिव, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो एडजेक्टिव हो। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया और ये समझ गए इस फॉर्मूला को कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो अब आप इसे आसानी से बना लेंगे। और सबसे सिंपल समझे दोस्तों कि पहले इस फॉर्मूला पे देखते हैं कि ही सेड टू मी, पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो है टोल्ड में चेंज हो जाता है असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। ही टोल्ड मी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें चेंज नहीं होता, इसलिए इसमें और कुछ बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। इतना आप उतार दिए, और यहां पर टोल्ड के साथ टू नहीं आता है। अब दोस्तों इधर कोई चेंज नहीं हुआ, ये कोमास के बदले आप दैट लगा दिए। अब आइए कि ये है, इसको पहला तरीका आप पहले ये देख लीजिए, ये दोनों है। पहला तरीका है इस फॉर्मूला पे, फर्स्ट पर्सन ये है, सब्जेक्टिव केस है, वो आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अब सीधा दिमाग में ऐसे चले जाए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही है, तो अगर ये सब्जेक्टिव केस है, चूंकि सब्जेक्ट के जगह पे है, तो दोस्तों ही होगा। अब ये टेंस या मॉडल्स या कुछ और बदल रहा है, उसको बाद में देखेंगे, विल का वुड हो गया, ठीक है, वो अलग बात है। और ये भी, ये हेल्प यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये भी चेंज होता है। अब दोस्तों हमारा दूसरा है यू, तो ये किस पे है, ऑब्जेक्ट के जगह पे। पहले तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी का मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के जगह पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू बदल जाएगा मी में। क्लियर? अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही टोल्ड मी दैट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो मी है, लेकिन
यहाँ पर दोस्तों इसको चेंज करना है, इसके अनुसार चेंज करना है, लेकिन मी नहीं होगा। ये सब्जेक्ट के जगह पे है तो यू आई में बदल जाएगा। और दोस्तों टेंस हमारा पास्ट हो जाता है, वो अलग बात है। अब दोस्तों ये हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्या है? और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? ही है, लेकिन यह ही होगा नहीं, ही का पजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है, तो ये दोस्तों हीज हो जाएगा। इस तरह से प्रोनाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो प्रायोरिटी दिया जाता है ही को, शी को, यानी थर्ड पर्सन को। और दूसरी बात कि अगर वी रहे, हम लोग, और उसमें स्पीकर भी शामिल हो, लिसनर भी शामिल हो, और तो वहाँ पर वो आवश्यकता अनुसार, कंटेक्स्ट के अनुसार चेंज होता है। और उसमें भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, रूटीन हो, तो उसका टेंस भी चेंज नहीं होता है। वो प्रैक्टिस की चीज़ है दोस्तों। पहले जनरल बातें सीखे, हम 3 तरीके से बताएं आपको। पहला कि पर्सनल प्रोनाउन को देख लें और आप यहां से ही कर लें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन उसके कोरस्पोंडिंग ही पोजीशन को लेगा। ठीक है दोस्तों, केस को लेगा। और पहला, दूसरा पूरा प्रोनाउन का आपको समझ होना चाहिए। तीसरा दोस्तों इस तरह से करें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। इतना अगर आप दिमाग में रख लेते तो आपको प्रोनाउन चेंज करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिलेटिव से जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।